आप सरकार की एक ही एक खूबी, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। नियमों का उल्लंघन किया, सीबीसी की गाइडलाइंस का। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी। एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जिस कंपनी ने उस कैटेगरी में बिडिंग नहीं की। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। शराब घोटाले की जांच, क्लासरूम घोटाले की जांच और अब डीटीसी बस खरीद घोटाले की जांच। बीते एक महीने में 3 घोटालों की जांच ये बताने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तल्खी कितनी बढ़ चुकी है। इसी तल्खी के बीच दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीटीसी बस खरीद मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, जिसमें सीधे सीधे केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत पर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, वो आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला डीटीसी बस खरीद की टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें केजरीवाल सरकार पर 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में घोटाले के आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने की थी। 9 जून 2022 को एलजी को घोटाले की शिकायत मिली। शिकायत मिलने के बाद एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव ने भी अपनी रिपोर्ट में बस खरीद टेंडर में अनियमितताओं की पुष्टि कर दी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी को यह आशंका है कि बस खरीदने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें घोटाला हुआ है, जिसके तहत एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो वहीं इस मामले पर सीबीआई जांच को लेकर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब बस खरीदी ही नहीं गई तो फिर घोटाला किस बात का। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले ही रोज शोर मचाते, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। आम आदमी पार्टी पर एक और सीबीआई जांच के बाद दिल्ली में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कई आरोप लगा दिए हैं। नियमों का उल्लंघन किया, सीबीसी की गाइडलाइंस का, प्रिक्योरमेंट के नियमों का, जनरल फाइनेंस रूल का उल्लंघन करके उन्होंने एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जिस कंपनी ने उस कैटेगरी में बिडिंग नहीं की है, उसको नेगोशिएशन करके उसको टेंडर अवार्ड किया गया। और ये जो जांच हो रही है, इस जांच से सारी बातें स्पष्ट होंगी कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ था। अब एलजी ने केजरीवाल सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एलजी के घोटालों का जिक्र करते हुए ये बात कह दी। खादी में काम करने वाले कामगारों का 2.5 लाख कामगारों का पैसा आपने निकाल लिया, कैश में पेमेंट किया, अकाउंट से पेमेंट नहीं किया, आधार कार्ड से लिंक अकाउंट से पेमेंट नहीं किया। वो पैसा कहां गया? वो सैकड़ों करोड़ की लूट कहां गई? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए सीबीआई से, ईडी से? क्या जांच एजेंसियां जांच करके ऐसे महाभ्रष्ट एलजी को जेल नहीं भेजना चाहिए? जांच एजेंसियों को जांच करके बीके सक्सेना को जेल में डालना ही होगा। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर कह रही है कि घोटाला हुआ ही नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि घोटाले के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना खुद घोटालों से घिरे हैं, इसलिए अपने घोटाले पर पर्दा डालने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या दिल्ली में राजनीतिक हित साधने के लिए घोटालों के आरोपों का सहारा लिया जा रहा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल सत्येंद्र जैन सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल सरकार के तीसरे मंत्री यानी कैलाश गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये तो तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।